तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो नरहरि आनंद जी के शिष्य थे, जिन्होंने राम भक्ति की धारा कह सकते हैं कि रामचरितमानस के माध्यम से पूरे संसार में प्रवाहित किया और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया समाज में रामचरितमानस के माध्यम से। तो गोस्वामी तुलसीदास को रामाश्रयी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक कह लें या प्रवर्तक कवि कह लें। तो यदि परीक्षा में आता है कि रामाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो हम कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक माने गए हैं, नरहरि आनंद जी के शिष्य हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना रही है वो रामचरितमानस रही है। इधर तुलसीदास की रचनाओं के विषय में अगर बात करें तुलसीदास गोस्वामी लिख दें यहाँ। तुलसीदास को गोस्वामी क्यों कहते हैं, ये तुलसीदास की जीवनी पर जब बात चलेगी तो उसमें बताया जाएगा। तो तुलसीदास की जो सबसे श्रेष्ठ कृति रही है, तुलसीदास की जो सबसे प्रमुख रचना रही है वो रामचरितमानस रही है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाया गया है। रामचरितमानस के अर्थ को यदि देखें तो राम का मतलब भगवान श्री राम से, चरित्र मानस में विचार होते हैं। मैंने भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में तुलसीदास के क्या विचार हैं, ये रामचरितमानस में लिखा गया है। रामचरितमानस की प्रेरणा तुलसीदास को वाल्मीकि रामायण से प्राप्त हुई है। तो वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस की प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त कई उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे दूसरी रचना की बात करें तो गीतावली, जिसमें गेय पदों का संग्रह है। कवितावली, कवितावली भी गेय पदों का संग्रह है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में विनय के पद लिखे गए हैं। तुलसीदास ने स्वयं के कल्याण के लिए ईश्वर से इसमें प्रार्थना की है, उससे संबंधित इसमें रचनाएं हैं। तो ये उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से 3-4 रचनाओं के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। अब बात करें कि रामाश्रयी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवियों की, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं ऊपर मैंने लिख दिया, तुलसीदास हैं। अगर दूसरे कवि की बात की जाए तो उनमें लिख सकते हैं आप नाभादास, तुलसीदास के अतिरिक्त नाभादास की एक बहुत बड़ी रचना है भक्तमाल, जिसको कहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का समूह है। भक्तमाल में जो संत कवि हैं उनकी जीवनी इसमें दर्शाई गई है। फिर एक और कवि हुए थे, तुलसीदास पहले लिख दें, दूसरा भक्त नाभादास, और इसके अतिरिक्त लिख सकते हैं प्राणचंद्र चौहान, प्राणचंद्र चौहान जी के द्वारा लिखा गया रामायण महानाटक। रामायण महानाटक एक नाटक विधा की रचना है ये, लेकिन रामचरितमानस से ही आधारित है। रामायण है, रामचरितमानस के आधार पर ही है, किंतु संवादों के माध्यम से इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। हृदय राम, अगले कवि को देख लें तो भक्ति काल के रामाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं हृदय राम, जिन्होंने लिखा हनुमान नाटक। हनुमत कह सकते हैं, हनुमत नाटक। हनुमत नाटक हनुमान जी से संबंधित है। जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ राम होते ही होते हैं, जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान होते हैं। तो ये इसमें ये भी रामायण के आधार पे है, मतलब कह सकते हैं कि रामचरितमानस के आधार पे ये भी है। तो ये सभी राम भक्ति शाखा के कवि। अगला लिख सकते हैं केशव दास।
केशवदास ऐसे कवि रहे जो भक्ति काल में भी हैं, रीत काल में भी हैं। केशवदास ने भी रामचरितमानस के आधार पर एक रचना की जिसका नाम है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो ये उस काल के प्रसिद्ध कवि हैं, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभादास जी, प्राणचंद चौहान जी, हृदयराम, केशवदास। ये रामाश्रयी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवियों में से 3-4 कवियों के नाम मैंने यहाँ दर्शाए हैं। अब बात करते हैं कृष्णाश्रयी काव्यधारा के कवियों की।